ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण के चलते हुए निर्बाध पठन कार्यक्रम में आप देख रहे हैं अयोध्या कांड का ये 56वां सर्ग, और जिसमें विषय चल रहा है भरत का संताप। भरत अपने ननिहाल से आ चुके थे, पिताजी उनको महल में नहीं दिखाई दिए, राम भी उनको नहीं दिखाई दिए। भरत अपनी माता के कैसे पिताजी के बारे में पूछती है और श्री राम के बारे में पूछते हैं, को कहा मैं उनके चरण वंदना करना चाहता हूं। तो वो भरत के बारे में और पूछते हैं, भरत महाराज के पिताजी मेरे लिए क्या बोल के गए हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूं। और कई क्या बताती सज्जनों, सुनिए क्या कहती है कि हे भरत, तुम्हारे पिता हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता इस प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गए। जैसे बंधन में बंधे हुए गजराज की भांति काल धर्म से विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय कहा था, क्या कहा था कि जो लोग सीता सहित श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे वे ही सफल मनोरथ होंगे। यहां पर बताती है, वो घुमा करके बात को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी क्या बोल के गए हैं कि जो लोग जो सफल होंगे, कि जिनको ये देखेंगे कि वे सीता सहित राम और लक्ष्मण वापिस वन से वापिस आ गए हैं। बताने का तरीका क्या था, देखिए। इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरत जी और अधिक दुखी हो गए और फिर विषाद पूर्ण मुख वाले भरत ने माता जी से पूछा कि माता, हुए धर्मात्मा और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम इस समय भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहां गए हैं? भरत को तो पता लग गया, समझ चुका था वो कि वन से वापिस आएंगे। उन्होंने बोला था सब जो वन से लौटा हुआ देखेंगे तो वही सफल मनोरथ होंगे। तो भरत बोलता भी कहां गए वो? भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यह समझकर कि भरत राम वन गमन से प्रसन्न होगा, महाराज दशरथ मरण की बात कहने के पश्चात दूसरी अप्रिय बात कहनी आरंभ कर दी। तो क्या हुआ, अभी पिताजी के बारे में तो बता ही दिया था, अब उन्होंने राम के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्या कि हे वत्स, वो राजकुमार राम वलकल वस्त्र धारण करके सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन में चले गए हैं। राम वन गमन की बात सुनकर भारत भाई के चरित्र की आशंका से भयभीत हो गए। अपने वंश के महात्म्य तथा कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरत जी ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था, अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी धनाढ्य या निर्धन की हत्या की थी? उनको शक हो गया कि उनको वनवास क्यों दे दिया गया इतनी जल्दी। कहां तो उनका राज्याभिषेक होना था और कहा मैं सुन रहा हूं कि वन में चले गए। तो ऐसी क्या उन्होंने घटना कर दी कि जिसकी वजह से उनको वन का दंड भुगतना पड़ा। तो मां को पूछ रहे हैं, क्या राम ने किसी पर स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखा था? मेरे भ्राता राम को किस अपराध के कारण दंडक वन में भेजा गया है? भरत पूछ रहे हैं कैकेयी को, कैसा क्या कर दिया राम ने, ऐसा क्या दोष कर दिया था जिसकी वजह से दंडक वन में उनको सजा देकर के भेज दिया गया है। महात्मा भरत के इस बार पूछने पर अपने आप को पंडिता मानने वाली मूर्खा प्रसन्न होकर के बोलती है कि कई क्या बोलती है, अपने आप को बहुत ज्यादा वो बुद्धिमान समझ रही थी। तो क्या बोलती है, हे वत्स, बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण का धन का वर्ण किया और न ही किसी धनी अथवा दरिद्र का वर्ण किया। राम पर स्त्री से तो आंख उठा के भी नहीं देखते थे, वो तो आंख उठा के भी नहीं देखते थे। हे पुत्र, जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। वो तो बता इसलिए रही थी कि वो शायद खुश होगा राम भरत, लेकिन हुआ उल्टा ही।
सत्य प्रतिज्ञ तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार कर लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वनवास दे दिया। यहां बोल रही है कैकेयी कि मैंने राम के लिए वनवास 14 साल पर तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और महाराज दशरथ ने मेरी याचना को स्वीकार करके लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वन में भेज दिया। सजनों, आगे क्या होता है? यशस्वी महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित होकर पंचतत्वों को प्राप्त हुए। यहां पर कैकेयी बोल रही है कि मैंने जो राम के लिए वनवास मांगा, तुम्हारे लिए मांगा है, तुम्हारे लिए राज्य मांगा है, और इस प्रकार राम के वन में जाने से महाराज दशरथ दुखी हुए और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। अब आगे बोलती जा रही है क्या कि हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद को स्वीकार करो क्योंकि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। कैकेयी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है सारा ये, इसलिए तो अब तो राजपद को स्वीकार कर लो। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि के जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के साथ महापराक्रमी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ तथा पृथ्वी पति पद पर अपना अभिषेक कराओ। यहां पर बता देती है कि अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ क्योंकि पिता की लाश तो वहीं पर है, अयोध्या में ही थी, और संस्कार कराने के बाद अपने पूरी पृथ्वी के जो मालिक है, पृथ्वी पति जो पद है, उस पर अपना अभिषेक कराओ, आप राजा बन जाओ, ये राज मैंने आपके लिए मांगा है। यहां पर एक कैकेयी बताने जाती है। और सजनों, आगे क्या होता है, भरत कैकेयी के बारे में क्या बोलते हैं, ये आप अगले सर्ग में सुनेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सजनों, ये वाल्मीकि रामायण हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, राम का जो चरित्र है, राम का जो, भरत का जो चरित्र है, दशरथ का जो चरित्र है, कैकेयी का चरित्र है, कौशल्या का चरित्र है, और लक्ष्मण, सीता, सुभद्रा, जो भी इसमें है, इन सब के पात्रों का जो चरित्र है वो हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। और सजनों, हम राम राम तो बोलते हैं लेकिन राम बनना नहीं चाहते, इसलिए हमें राम राम बोलने से पहले राम बनना पड़ेगा, राम बन करके अपना जीवन गुजारना पड़ेगा और अपने जीवन, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार करके अपना जीवन अपना सफल बनाना होगा, तभी राम का नाम हमारे लिए सार्थक हो सकता है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।